हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द लीगल सागा। हम पिछले 2 क्लासेस से टैक्सेशन लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। हमने टैक्स का मीनिंग देखा, हिस्ट्री देखा, इंडियन हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन लॉ देखा, हमने ओल्ड रिजाइम देखा टैक्स कंप्यूटेशन का जो हिस्टोरिकल पीरियड का था। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स देखे, जिसमें हमने फ्लैट और स्केल मेथड के बारे में पढ़ाई की। इसके अलावा हमने इंडियस इनकम टैक्स स्लैब के बारे में देखा, जो इंडिविजुअल लेवल में भी देखा। और इसके अलावा हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, फॉरेन कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, डोमेस्टिक कंपनीज के बारे में देखा। न्यू फाइनेंशियल बिल ऑफ 2023 के हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब आया है, हमने उसके बारे में भी देखा। फिर हमने नेचर ऑफ टैक्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो 4 टाइप्स के होते हैं: प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोफार्मा फॉर द कंप्यूटेशन। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि टैक्स को एक्चुअल में कंप्यूट कैसे करते हैं, हमें क्या क्या चीजों की एंट्री करनी होती है टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये है पूरा प्रोफार्मा। हम जब भी टैक्स को कंप्यूट करेंगे, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो प्रोफार्मा कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर आप अपना पैन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, असेसमेंट ईयर डालेंगे। उसके बाद आप डालेंगे, उसके बाद हमारे पास होते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो है सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी यानी कि वो इनकम जो आपको सैलरी के फॉर्म में मिलती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी इनकम जो आपके प्रॉपर्टी से डिराइव होती है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट में दिया है। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे कि लॉयर है, आप डॉक्टर है, या फिर आपका किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस है, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम आएगी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। फिर आपका आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जब भी आप कोई असेट्स को सेल करते हैं उसके बेसिस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया जाता है। जो कैपिटल गेन होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि आप बहुत कम टाइम के लिए उस असेट को अपने पास होल्ड करके रखते हो, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हो। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी कि वो इनकम जो ये 5 हेड्स में, जो ये 4 हेड्स में कवर नहीं हुई है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरीज को कैलकुलेट करते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई इंसान का इनकम जो है ये 5 हेड्स में डिवाइडेड हो सकता है किसी इंसान का इनकम सिर्फ सैलरी से ही जनरेट होता हो, या फिर किसी भी 1-2 हेड से। तो इट कैन बी पॉसिबल कि 5 हेड में आपको कुछ ना कुछ एंट्री करना पड़े अगर आपकी इनकम सब जगह से जनरेट हो रही है, और ये भी हो सकता है कि कोई एक जगह से ही आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज की बात करते हैं सबसे पहले, तो उसमें हमें सबसे पहले डालना पड़ेगा बेसिक सैलरी। फिर हम डालेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस। अलाउंसेस भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जबकि कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं। तो जो टैक्सेबल अलाउंस होंगे हम उतने अमाउंट की एंट्री करेंगे। सेम विद द पर्क्विजिट्स, हम उस पर्क्स की एंट्री करेंगे। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। उसके बाद हम उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जो होगा नेट टैक्सेबल सैलरी। इसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दूसरी होती है लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, जिसमें ओनर खुद रहता है, उन प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके अलावा हमने अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह हमने कोई लोन वगैरह लेके रखा है उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम उसका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका डिडक्शन अवेल कर सकते हैं एज पर दी सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हम इन दोनों को डिडक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने रेंट पे दिया है। तो हम उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे।
फिर हम म्यूनिसिपल टैक्स जो होगा, जो हम टैक्सेस पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, उसको डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास लेट आउट प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम डिडक्शन लेंगे एज पर सेक्शन 24 और हमारे पास फाइनली लेट आउट प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और फिर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम को एज वेल एज लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम को दोनों का ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब पॉसिबल ये भी है कि आपके पास कोई लेट आउट प्रॉपर्टी ना हो, तो उसमें आपको फिर ये सारी चीजों को फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही सारी चीजें फिल करेंगे जो आपके पास प्रेजेंटली पॉसिबली अभी है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें हम सबसे पहले आपके बिजनेस या प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके बेसिस में आप अपने अमाउंट की एंट्री करेंगे। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे आपके इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस या लॉस को, तो फिर आ जाएगा लॉस डेबिटेड टू P&L अकाउंट को। उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस विच इज नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो इससे आएगा आपका नेट बिजनेस इनकम या फिर नेट प्रोफेशनल इनकम। नेक्स्ट हम आते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जैसे मैंने आप लोग को बताया कि दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशंस के लिए कोई मियर कैलकुलेशन नहीं है, उसमें आपको नॉर्मल शॉर्ट टर्म का जो वैल्यू रहता है वो लिखना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन होती है जिसमें आपको सेल कंसिडरेशन का अमाउंट डालना होता है। इसके बाद आप तीन चीजों को लेस करते हैं। वो कौन सी तीन चीजें होती है? एक होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पशंस लेते हैं जैसे कि सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G और 54GA। तो इससे हमारे पास आता है नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कैपिटल गेन आ जाता है। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं कैरिड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। अगर कोई कैपिटल लॉस वगैरह है तो हम उसको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है टैक्सेबल कैपिटल गेन की। फिफ्थ हेड में चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं। ग्रॉस इनकम की वैल्यू हम पुट कर देंगे कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है जो इन चारों हेड में नहीं आए हैं और हमारी इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट हो गई है, जो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कहाँ से जनरेट हुई है। ना वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो बिजनेस है, ना वो प्रोफेशन है, और ना ही वो कैपिटल गेन है। तो वो इनकम जनरेट होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में आ जाएगा। तो हम उसमें ग्रॉस इनकम डाल देंगे, उसके बाद हम लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हमारे पास पांचों हेड की इनकम आ गई है। अब इन सारे इनकम्स को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम, जिसमें हम सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करके एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक करने के बाद हम नेक्स्ट पहुंचेंगे डिडक्शन यानी कि चैप्टर 80C में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स में। ये पूरा चैप्टर डिडक्शन को लेके है। तो 80C से लेके 80U तक बहुत सारे हमको डिडक्शन मिलते हैं। जैसे 80C बात करता है इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड स्कीम्स को रिलेटेड, 80CCC बोलता है पेंशन फंड को लेके, 80CCD न्यू पेंशन स्कीम है, 80D मेडिकल क्लेम्स है, 80EE इंटरेस्ट एंड लोन फॉर द फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस, 80G डोनेशंस वगैरह अगर आपने कुछ दिए हैं, और 80GG रेंट वगैरह अगर आपने पे किया है। तो ये सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद हम जाते हैं 80TTA, जो कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट वगैरह में आपको जो हम जो सेविंग बैंक्स वगैरह में अपने पैसे सेव करके रखते हैं, हमको हर साल उसका भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हम उसके अमाउंट को डालेंगे। फिर 80TT भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक पोस्ट ऑफिस। हम जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में सेव करके रखते हैं अमाउंट, तो बेसिकली 80TTB जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा और भी कोई आपका डिडक्शन वगैरह तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। इस टैक्सेबल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट ₹10 में, यानी कि अगर आपका कुछ भी इनकम आता है, कुछ भी अमाउंट आता है, उसको आप नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आता है 598, तो 598 को मैं राउंड ऑफ करूंगी 600 हो जाएगा वो। फिर नेट एग्रीकल्चर इनकम को मैं ऐड करूंगी। नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करने के बाद मैं आऊंगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी में। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के लिए मुझे पहले इनकम टैक्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखूंगी, जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह के थ्रू हुआ था। फिर लॉन्ग टर्म, ये सब जो शॉर्ट टर्म है वो सेक्शन 101A में दिया है, जो लॉन्ग टर्म है वो सेक्शन 112 में दिया हुआ है।
फिर इनकम टैक्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी या शेयर से आया है एज पर सेक्शन 112A। तो फिर मेरे पास आ जाएगा इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें से मैं लेस कर दूंगी कैपिटल गेन को। तो मेरे पास फाइनली टोटल अमाउंट आ जाएगा, जिसमें से मैं रिलीफ लूंगी एग्रीकल्चर इनकम को। आप लोग सबको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम में हमें कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं, कुछ रिलीफ मिलती है, तो वो अमाउंट का मैं रिलीफ लूंगी। इसके बाद मेरे पास आएगा इनकम टैक्स पेएबल। तो इनकम टैक्स पेएबल में से मैं रिबेट हटा लेस को कर दूंगी एज पर दी सेक्शन 87A। तब मेरे पास आ जाएगा नेट इनकम टैक्स पेएबल। उसमें जो भी सरचार्ज वगैरह रहते हैं वो मैं ऐड करूंगी, एजुकेशन सेस जैसे और भी सेस होते हैं वो सारे सेस को मैं ऐड करूंगी। तो मेरे पास आएगा टोटल टैक्स पेएबल एंड सरचार्ज एंड सेस। फिर मैं रिलीफ लूंगी अंडर सेक्शन 86 एंड 89 क्लॉज 1। तो मेरे पास आएगा फाइनली बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी। उसमें भी फिर ऐड होगा इंटरेस्ट पेएबल, अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल इन द सेंस कि अगर मैं डिले करती हूँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वगैरह में, या फिर एडवांस टैक्स वगैरह मैंने पे कर दिया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। फिर मेरे पास टोटल अमाउंट आएगा, उसमें से मैं टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड यानी कि जो टीडीएस वगैरह होता है वो हमारा लेस हो जाएगा, और मैंने कोई एडवांस टैक्स अगर पे किया है तो मैं उसको भी लेस कर दूंगी। तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा बैलेंस टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड बैलेंस रिफंडेबल। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा जो कि बैलेंस रहेगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, और ये भी बहुत पॉसिबल होता है कि हमें कुछ अमाउंट रिफंड मिलता है, तो वो यहाँ पे आपको फाइनली आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफार्मा ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। एंड इसी तरीके से हमारा टैक्स कंप्यूट होता है, और इसी तरीके से हमको पता चलता है कि हमारे पास रिफंड आने वाला है या फिर हमको टैक्स कितना अमाउंट का पे करना है। तो दिस इज होल व्हाट अकाउंटेंट यूज टू डू विथ ऑल योर एंट्रीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड गिव यू द फाइनल टैक्सेबल अमाउंट। और यहाँ पे ही हम डिडक्शन वगैरह सब कुछ लेके अप डाउन करके अपने टैक्स को मैनेज करते हैं, अपने टैक्स को सेव करके रखते हैं। So this is all for today's class. I hope you liked the lecture, and do follow, share and like our channel, The Legal Saga. Thank you.